बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं इमरान ख़ान हूँ। दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं जो मैं आपके सामने अभी रख देता हूँ। एक तो वफाकी काबीना ने कौमी अक़लियती कमीशन की जो मंजूरी है वो दे दी है। पाकिस्तान में आपको याद होगा गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे और मुख्तलिफ़ हलकों में ये बहस चल रही थी कि पाकिस्तान का जो कौमी अक़लियती कमीशन है इसमें कादियानियों को शामिल किया जाए या ना किया जाए, और इस बहस के ऊपर बहुत ज़्यादा ले दे भी हो रही थी। हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाई जा रही थी और इस पे चौधरी बरादरान का एक स्टेटमेंट भी आया, उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो फाइनली जो आउटकम है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ और फिर इसकी जो थोड़ी सी डिटेल है उसमें हम जाएंगे। इसमें दो तरह की राय आ रही थी। एक राय ये आ रही थी कि अब कादियानियों को गैर मुस्लिम का जो एक कमीशन है, अक़लियती कमीशन है पाकिस्तान का, ये नेशनल कमीशन है, इसमें आप कादियानियों को मेंबरशिप दें। ये राय इसलिए आ रही थी ताकि ये कहने वालों का ये कहना था कि वो गैर मुस्लिम फिर डिक्लेयर हो जाएंगे मुकम्मल तौर पे, और इसका फ़ायदा ये होगा कि वो अक़लियत में शामिल हो जाएंगे खुद ब खुद आके। तो एक तबका जो है वो ये बात कर रहा था और बार बार कर रहा था सोशल मीडिया पे कि ऐसा होना चाहिए और ये हुकूमत को कर देना चाहिए। जो बड़े अरसे से नहीं हुआ, ये हुकूमत इसको कर गुजरे और इनको अक़लियत की सीट पे ले जा के बैठा के और ये रजिस्टर कर ले कि कादियानी जो है वो पाकिस्तान की एक अक़लियत है और गैर मुस्लिम है। अच्छा, दूसरी जो आवाज़ आ रही थी वो ये आ रही थी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अपने आप को पूरी दुनिया में मुसलमान कहते हैं और इनको अबलाइज करने की या इनको नवाजने की किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके अपने आर्गूमेंट थे, वो सोच रहे थे कि ये हुकूमत की एक बदनीयती हो सकती है और इसके बारे में वो ना सुनना चाहते थे ना बात करना चाहते थे, और उनका भी एक मौक़िफ़ था। तो दोनों तरफ की एक्सट्रीम मौजूद थी। अब उसके बाद जो आउटकम आया वो ये आया कि वफाकी काबीना ने कौमी अक़लियती कमीशन जो है उसकी जो मंजूरी दी है ये वज़ारत मज़हबी उमूर की समरी पे, तो उसमें चेयरमैन जो बनाया गया है वो हिंदू हैं, उनका नाम है चेलाराम केवलानी, और ये उसके चेयरमैन होंगे। हिंदू बरादरी से इनका ताल्लुक़ है और 3 जो मेंबर होंगे वो हिंदू बरादरी के होंगे और 3 ही मेंबर जो इसके होंगे वो मसीही बरादरी के होंगे, ईसाई बरादरी से उनका ताल्लुक़ होगा। जबकि सिख बरादरी से 2 मेंबर लिए जाएंगे इस कमीशन में। एक कैलाश से, एक दुनिया की सबसे छोटी अक़लियत है, याद रखिएगा। जो कैलाशी हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे छोटी अक़लियत हैं। इस मज़हब के मानने वाले लोग जो हैं वो दुनिया में नहायत सबसे ज़्यादा कम हैं, चंद हज़ार हैं। तो एक उनका और एक पारसी, तो इस तरह ये पूरी कंपोजिशन है इसकी, और 2 इसमें मुसलमान उलमा भी शामिल हैं। तो ये इस तरह से इसको मुकम्मल कर दिया गया है और किसी कादियानी को उन्होंने कंफर्म किया है कि इसका मेंबर नहीं बनाया गया। और साथ ही साथ जो वजारत की दोनों समरियाँ हैं, अब ये वजारत मज़हबी उमूर कह रही है कि जो हमारी वजारत की दोनों समरियाँ थी उनमें कादियानी शामिल नहीं किए गए थे, और उनके बकौल ये फिर शोर जो है बिला वजह पड़ा है और उसकी कोई सदाकत उस बात में नहीं थी कि ये चीज़ जो है वो इसमें इनका नाम शामिल किया गया हो कादियानियों का। तो ये एक मामला था जो अभी हल हो गया है और बड़ा कोई तनाज़ा नहीं बन सका, शुक्र है, क्योंकि इस वक्त कोरोना की सूरत हाल है और हम लोग मुतहम्मिल भी नहीं हो सकते नए तनाज़ात के, तो ये मामला भी टल गया। अभी एक और चीज़ है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, वो अपने केसेस का सामना कर रहे हैं। जब वो बाहर से पाकिस्तान आए तो उनके दिमाग में बहुत सारे जो है वो हसीन ख्वाब थे। उन्हें ये लग रहा था कि वो पाकिस्तान जाएंगे, उनको हाथों हाथ लिया जाएगा। कोरोना जैसी वबा के अंदर इमरान खान बुरी तरह तबाह हो गए, हुकूमतें नाकाम हो रही हैं। मुराद अली शाह जैसा आदमी जो है जो जिनको वो कुछ नहीं समझते थे अपने दौरे हुकूमत में, वो इतना नामवर हो रहे हैं। तो शहबाज शरीफ तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक बहुत बड़ा नाम है, तो ये जाके बहुत सारी इज्जत कमा सकते हैं, इमरान खान की पॉलिटिक्स को मिट्टी में मिला सकते हैं और एक बड़ी भारी वॉइस बन के खड़े हो जाएंगे। तो उनको इस तरह के कुछ उनके साथ बाज़ लोगों ने उनको इशारे भी ऐसे दिए और उनको धोखे में रखा, तो उनको लगा पता नहीं मेरे लिए कोई ग्राउंड बनी हुई है, मैं पाकिस्तान चला जाऊँ। आपको याद होगा उनके आने से पहले ये बातें भी चल रही थी कि वो वजारत उस्मा संभालने आ रहे हैं। कोई कह रहा था कि शाहिद खाकान अब्बासी मार्च के बाद वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, कोई कह रहा था कि शहबाज शरीफ साहब बन जाएंगे। तो इन्हीं हसीन ख्वाबों को बुनते हुए वो आखिरी फ़्लाइट से पाकिस्तान पहुँच गए मियाँ नवाज शरीफ साहब को गले मिल के, और यहाँ आने के बाद कोरोना के ऊपर तो वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि वो खुद उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है शहबाज शरीफ साहब की। वो कैंसर के सर्वाइवल हैं और बीमार हैं, बूढ़े हैं, तो उनकी इम्यूनिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो वो खुद तो बंद हो गए, अपने आप को उन्होंने आइसोलेशन में ले गए
लेकिन नैब ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। नैब ने उनको तीसरी मरतबा बुलाया तो वो पीर वाले दिन गए। अब वहाँ से एक इनसाइडर स्टोरी है जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो याद रखें, शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली जो टीटी स्कैंडल है उसमें बहुत बुरी तरह फंसे हैं। ये वो स्कैंडल है कि अगर इसमें उनका ताक़ुब किया जाए तो जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। अब ये कोई डील के नतीजे में बच जाएँ तो बच जाएँ, वरना जो लोग उस केस को जानते हैं उसमें बचने की गुंजाइश जो है वो निश्ता, बचने की गुंजाइश नहीं है वहाँ पे। अब जो इसके अंदर मामला हुए कि शहबाज शरीफ साहब से 2 घंटे सवाल जवाब हुए, ना तो शहबाज शरीफ साहब नैब की दस्तावेज़ात को तस्दीक कर सके और ना कोई ऐसी दस्तावेज़ात दे सके जिससे उन्होंने नैब को मुतमईन किया हो। तो ये बारहा हुआ है कि उनको बाद में ये कहा गया शहबाज शरीफ साहब को कि आप मुतमईन नहीं कर पा रहे, आप अगली मरतबा अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। जो कुछ सीधा चीज़ें हुई हैं उनमें एक चीज़ तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब के जो मुलाजमीन हैं उनके अकाउंटों में पैसे आए और वो पैसे घूम फिर के, फिर ये पार्टी फंड का पैसा था और ये घूम फिर के शहबाज शरीफ साहब के पास आ गया, उनकी फैमिली के पास आ गया। तो ये उनको जब रिकॉर्ड दिखाया गया तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी आप उनसे पूछें जिन्होंने ये पैसे जमा कराए। तो नैब ने बताया कि जी हमने उनसे पूछ लिया है और उन्होंने बता भी दिया है कि ये आपने उनको कहा था शहबाज शरीफ साहब कि ये पैसे हमारे मुलाजमों के अकाउंटों में जमा करवा दें, ये खुद ही हम तक पहुंच जाएंगे। तो इस पर शहबाज शरीफ साहब को खासी बुखलाहट का सामना करना पड़ा इस पेशी में। और उसके अलावा उनसे पूछा गया कि जायदाद की तकसीम आप लोगों की कैसे हुई, इसका प्रॉपर जवाब शहबाज शरीफ साहब नहीं दे सके। फिर बैरून मुल्क असासों पे सवाल पूछा गया तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं रिकॉर्ड जो है वो सारा आपको फराहम कर दूंगा, अभी नहीं कर सकता। फिर उनसे पूछा गया कि जो फ्लैट्स आपने बनाए हैं बाहर जो आपकी फैमिली के पास है ये कैसे बने। उन्होंने कहा जी मेरे दोस्तों ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, कुछ मेरे थे, कुछ दोस्तों ने दिए थे। तो नैब ने पूछा जी आपके दोस्त कौन हैं, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे उनके नाम याद नहीं है, मुझे उनके नाम जो हैं वो रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, फिर मुझे याद आएगा मेरा कौन सा ऐसा हमदर्द दोस्त था जिसने मुझे इतना पैसा दिया कि मैंने वो फ्लैट्स बना लिए। तो शहबाज शरीफ साहब या तो बुखलाहट में या इन्वेस्टिगेशन के खौफ में या किसी दबाव में या फिर किसी और चक्कर में वो भूल गए या उनको याद ही नहीं था कि उनके दोस्त वो कौन से हैं जिन्होंने उनको इतना पैसा दिया कि उन्होंने लंदन में जो है वो फ्लैट्स बना लिए। तो ये भी उन्होंने कहा कि जी मैं जाऊंगा, जाके अपना रिकॉर्ड देखूंगा और रिकॉर्ड देखने के बाद जो है वो मैं आपको बता सकूंगा। फिर नैब ने कुछ डॉक्यूमेंट शहबाज शरीफ साहब को ऐसे भी दिखाए कि जिस पे शहबाज शरीफ साहब हैरान हो गए कि ये इनके पास कहाँ से आ गए। नैब ने क्योंकि काम किया हुआ था, शहबाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान में थे नहीं और शहबाज शरीफ साहब के हमदर्द उनके ख़ानदान में और उनके आसपास ही बहुत ज़्यादा हैं, इनके अपने अंदर इस तरह की मुखालफत चल रही है। तो वो डॉक्यूमेंट अब नैब तक कैसे पहुँचे होंगे समझने वालों के लिए जो है वो इशारा काफ़ी है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की बौखलाहट जो है वो वहाँ पे बिल्कुल मौजूद थी और वो परेशान थे कि ये डॉक्यूमेंट नैब के पास कैसे आए। तो अभी तक तो शहबाज शरीफ साहब नैब को मुतमईन नहीं कर सके और नैब मुतमईन होने के लिए उनको दोबारा बुलाएगा। क्या शहबाज शरीफ साहब आइंदा गिरफ़्तार होंगे या वो बच जाएंगे, क्योंकि अभी रमज़ान के महीने के बाद यानी ईद के फ़ौरन बाद कुछ केसेस में मज़ीद पेशरफ्त होने वाली है और वो पेशरफ्त जो है वो बड़े बड़े अहम लोग जो हैं उनके स्टेटमेंट पहले ही जमा कर लिए गए हैं। उन स्टेटमेंट्स की रोशनी में ये मामला अभी आगे बढ़ेगा तो शरीफ ख़ानदान के लिए हालात अच्छे नहीं हैं और ऐसे में मरीम नवाज़ साहबा का बाहर जाना हुकूमत बिल्कुल टफ डिसीजन ले चुकी है कि हम नहीं जाने देंगे और नवाज़ शरीफ साहब का वापस आना वो भी डिसीजन ले चुके हैं कि वो वापस नहीं आएंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। अब देखना ये है कि कितना दबाव बढ़ा पाती है अपोजिशन और PMLN कि वो किसी तरह भी करके मरीम नवाज़ साहबा को पाकिस्तान से बाहर भेज दें, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब की इस वक्त वाहिद ख्वाहिश ये है कि मेरी बेटी इस वक्त मेरे पास पहुंच जाए, क्योंकि वो कोरोना की वजह से भी उनका इलाज भी नहीं चल रहा और इलाज में ताख़ीर भी हो रही है। तो अब तक के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, दोस्तों को बताएं ताकि मेरी टीम की हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।